अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में तैयार करदा भारत के सबसे बड़े तैरने वाले सोलार प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए प्रोजेक्ट को किया कौम के नाम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुनक्किद किया हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर सेमिनार। मुख्तलिफ गोशों से उलमा, अदीब, शोरा व दानिशवरान ने की शिरकत। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने किया अंबरपेट इलाके और मूसाराम ब्रिज का दौरा। मूसा नदी की तरक्की को नज़रअंदाज करने का तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। CM KCR पर की खूब तनकीद। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी हुदूद में रखा कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद। कहा, कामों की तकमील पर जलपल्ली की आवाम को होगी सहूलत। माह मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में साउथ जोन ट्रैफिक ACP ने किया बीबी के अलावा का दौरा। ज़ायरीन की हाजिरी के पेश नज़र गाड़ियों की पार्किंग और दीगर इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद में उर्दू के 2 सीनियर सहाफ़ी अजीज़ अहमद और हबीब अली अल जिलानी की अचानक बिगड़ी तबीयत। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। दोनों सहाफ़ियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआओं की गुजारिश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के रामागुंडम में NTPC ने जारिया साल 1 जुलाई को भारत के सबसे बड़े 100 मेगावाट गुंजाइश के तैरने वाले सोलार प्रोजेक्ट को तैयार किया था, जिसको आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए कौम के नाम किया। वाज़ेह हो कि NTPC ने काबिल तजदीद तवानाई की गुंजाइश के मुकर्ररा निशाने को हासिल करने की सिमत में एक अहम संग मील को पार कर लिया है। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आज भारत जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर बल दे रहा है वो अभूतपूर्व है। हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक नॉन फोसिल सोर्सेज से लगभग 170 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल भी हो चुकी है। आज इंस्टॉल सोलार कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 या 5 देशों में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में आज अनेक ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं। इसी कड़ी में आज 2 और बड़े सोलर प्लांट देश को मिले हैं। तेलंगाना और केरला में बने ये प्लांट देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं। इनसे ग्रीन एनर्जी तो मिलेगी ही, सूर्य की गर्मी से जो पानी भाप बनकर उड़ जाता था वो भी नहीं होगा। राजस्थान में 1000 मेगावाट क्षमता वाले सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट के निर्माण का भी आज से काम शुरू हो चुका है। मुझे विश्वास है ये प्रोजेक्ट्स ऊर्जा के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रतीक बनेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर हफ्ते के रोज़ सेमिनार बउनवान हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का किरदार मुनक्किद किया गया। सालार मिल्लत ऑडिटोरियम वो स्पोर्ट्स सेंटर वाक़े ओवैसी हॉस्पिटल्स कंचन बाग में मुनक़िदा इस एक रोज़ा सेमिनार में मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से उलमा, अदीब, शोरा व दानिशवरान ने शिरकत की और अपने मुखालात पेश किए। इफ्तिताई इजलास में MCRHRDI के प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान,
सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया हैदराबाद, मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, डॉक्टर ताराचंद, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन हिस्ट्री, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने खिताब किया, जबकि मोतमद उमूमी कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सदारती खिताब किया। सीनियर सहाफ़ी एम.ए. माजिद ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर दाइए महफिल सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा पार्टी के MLAs, MLCs, कॉरपोरेटर्स व दीगर कारकुनान और दानिशवरान भी मौजूद थे। हमारे मुल्क में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर ज़माने और हर इलाके में ऐसी शख्सियतें पैदा फरमाएँ। उन तमाम का जायज़ा लेना और ख़ास तौर पर तहरीक आज़ादी में जो हमारे उलमा ने, दानिशवरों ने, सहाफ़ियों ने जो खिदमत अंजाम दी है, बहुत बड़ा मौजू है। सफ़ीना चाहिए इस दायरे पे करार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा शरीयत भी यही तालीम देती है कि इंसान जहाँ रहता बसता है उस इलाक़े से, वहाँ के बाशिंदगान से उल्फ़त व महब्बत रखे और सलाह व फलाह के लिए, तरक्की के लिए, वतन की हिफाजत के लिए, तालीमी सक़ाफ़ती तरक्की के लिए और दीगर अग़यार के वतन पर हमलों से अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी हर तरह की क़ुरबानी देने से दरेग न करे और हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में दीगर अपनाए वतन के साथ मुसलमानों का निहायत ही बुलंद पाया किरदार रहा। मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और अपने मुल्क के वतन को अग़यार के कब्ज़ों से छुटकारा दिलाया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को महफूज रखे और इसकी सलामती को हर तरह के ख़तरों से सलामती और आफ़ियत में रखे। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर ची किशन रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ हैदराबाद के अंबरपेट के बास इलाक़ों का दौरा किया जो हाल ही में मूसा नदी में शदीद बारिश और सैलाब के साथ ही मूसाराम ब्रिज के ज़ेरियाब आने की वजह से पानी में डूब गए थे। इस मौके पर किशन रेड्डी ने हैदराबाद की मूसा नदी की तरक्की को नज़रअंदाज करने का तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए CM KCR पर खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से रिवर फ्रंट को तैयार करने और तजावुज़ात को रोकने में लापरवाही की वजह से नदी के किनारे वाले इलाक़ों के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि TRS हुकूमत माजी से कोई सबक सीखने में भी नाकाम रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मूसी रिवर फ्रंट की तरक्की के लिए कॉरपोरेशन के क़याम जैसे ऐलानात किए और उसके चेयरमैन और मेंबरान का तकर्रुर किया था, ताहम ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ। మరి ల్యాండ్ ఆక్రమించుకొని పేదవాళ్లకు కిరాయికి ఇవ్వడం అనేది అలవాటైపోయింది. ఈరోజు పేదవాళ్లకు చిన్న చిన్న వర్క్షాపులకు మూసిని ఆక్రమించుకొని మట్టి పోసి కిరాయికిచ్చి ఈరోజు మరి అధికారులతో కుమ్ముక్కై ఏ మాత్రం కూడా ఈరోజు కనికరం లేకుండా పేద ప్రజల ఇళ్లలో నీళ్ళు వచ్చే విధంగా, ప్రజలకు కష్టం కలిగించే విధంగా కొంతమంది వ్యవహారం చేస్తూ ఉంటే మరి దానికి సంబంధించి మేము శాసనసభలో ఉన్నప్పుడు కూడా పదే పదే ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరాము. దీనికి సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించండి, మరి అక్రమ ఆక్రమణలను నిరోధించండి, నిధుల కేటాయింపు వేగవంతం చేయండి. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ ప్రజలు చాలా వరదలతో ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. వాతావరణ శాఖ హైదరాబాద్ నగరానికి వర్షం యొక్క సమస్య ఉంది. वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने आज ज़िले रंगारेड्डी के महेश्वरम हल्के की जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी हुदूद में कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज़ किया। इस मौके पर सबिता इंदर रेड्डी ने BT और CC रोड्स, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज के तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। सबिता इंदर रेड्डी ने इस दौरान अपने खिताब में कहा कि हालिया दिनों शुरू किए गए तरक्याती प्रोग्रामों को आइंदा 3 या 4 महीनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे जलपल्ली में रहने वाली आवाम को बुनियादी सहूलतें दस्तियाब होंगी। उनका कहना था कि महेश्वरम हल्का जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी की तरक्की के लिए CM KCR की हिदायत पर मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, कमिश्नर और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारान, काउंसलर्स मौजूद थे।
माह मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने शहर हैदराबाद के बीबी के अलावा पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। बीबी के अलावा में ज़ायरीन की हाजिरी के पेश नज़र मुनासिब और बेहतर बंदोबस्त, गाड़ियों की पार्किंग के इंतजामात के सिलसिले में ट्रैफिक ACP साउथ जोन ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इंतजामात को गुज़िश्ता 2 साल से बेहतर करते हुए आवाम को सहूलत पहुँचाना ट्रैफिक पुलिस का अहम मकसद है। इस मौके पर मीर चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर और दीगर उहदेदारान मौजूद थे। और बंदोबस्त के बारे में हम इधर बीबी का अलावा करने आया हम ये कल चांद गया तो कल से मुहर्रम स्टार्ट हो जाता। उसका बारे में पूरा क्या क्या बंदोबस्त करना है, किधर क्या ट्रैफिक क्या अरेंजमेंट के बारे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हम आया। मैं ट्रैफिक ACP साउथ जोन का है। पूरा ये लास्ट ईयर इससे पहले वो इससे और अच्छा करना, पब्लिक को कोई किसी भी तकलीफ नहीं, ऐसा अरेंजमेंट के बारे में किधर ट्रैफिक डाइवर्शन करना, किधर पार्किंग करना, वो ऐसा पब्लिक को किसको भी तकलीफ नया ऐसा करना बोल के हम वो अरेंजमेंट देखने के वास्ते हम हमारा इंस्पेक्टर मीर चौक इंस्पेक्टर इधर आया। तो सुबह हम इंतज़ाम कर दी, किसको भी तकलीफ पब्लिक भी क्या है बोल तो ये पूरा ये छोटा छोटा नैरो गली से है। पब्लिक भी ट्रैफिक पुलिस से थोड़ा कोऑपरेट करके ये मेन रोड में प्रोशन रूट में ये बीबी का अलावा रूट में कोई व्हीकल्स रोड पे पार्किंग नहीं हो ऐसा ये 10 दिन पब्लिक से भी कोऑपरेट करना बोल के हम ट्रैफिक पुलिस से अपील कर रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज हफ्ते को शहर हैदराबाद के नामपल्ली में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जानिब से फराहम करदा बैटरी ट्राईसाइकिलें, हैंड स्टिक्स, मोबाइल फ़ोन, मसनूई आज़ा और समात के आलात माजूरों के हवाले किए। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत माजूरों की बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत स्कीम से मुल्क के आखिरी माजूर शख्स को भी मुमकिना फ़वायद फराहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में तेलंगाना BJP SC मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी कांति किरण के अलावा दीगर BJP कायदीन, कारकुनान और माजूर अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। उर्दू के 2 सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीज़ अहमद जॉइंट एडिटर रोज़नामा एतमाद और जनाब हबीब अली अल जिलानी ब्यूरो चीफ INN न्यूज़ चैनल की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बायस उन्हें 2 मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक कराया गया है। जनाब अजीज़ अहमद OVC हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि जनाब हबीब अली अल जिलानी का दुर्र शहवार हॉस्पिटल पुरानी हवेली में इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज किया जा रहा है। उनको वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। उनकी हालत में कुछ बेहतरी हुई है। दवाखाने में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने पहुंचकर इयादत की। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर M.A. माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन और दीगर उहदेदारों ने इन दोनों सहाफ़ियों की आजिलाना सेहतियाबी के लिए दुआओं की गुजारिश की है। खुतबुल्लापुर रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने आज 132 डिवीज़न के तहत स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में सैलाब की वजह से तबाहशुदा हालात का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मसाइल की संगीनी का जायज़ा लेते हुए जंगी खतूत पर इक़दाम करें ताकि कॉलोनी के मकीनों को बगैर किसी परेशानी के सैलाबी पानी से हमेशा के लिए राहत मिल जाए। KP विवेकानंद ने नालों की तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर EE कृष्णा चैतन्य, प्रसाद गौड़, श्रीनिवास, लक्ष्मण, राजेश और दीगर मौजूद थे। जगतियाल जिला मरकज़ में वाक़े BC स्टडी सेंटर का रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने दौरा करते हुए कोचिंग लेने वाले तलबा से बात की और स्टडी सेंटर में दस्तयाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान उन्होंने तलबा के साथ लंच भी किया। इस मौके पर तलबा ने BC स्टडी सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियात के लिए रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और CM KCR का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट BC वेलफेयर ऑफिसर साई बाबा, साबिक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डायरेक्टर चैतपल्ली सिद्धाकर, असातिज़ा, तलबा और दीगर मौजूद थे। ग्रुप्स को प्रिपेयर करने पिల్లలందరూ కూడా my best wishes to you all. I wish you all get a good job. జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రానికి BC స్టడీ సర్కిల్ కావాలని చెప్పి ఉద్యోగాలు అనౌన్స్ అయిన తర్వాత వెంటనే వెళ్ళి మన గౌరవ BC మంత్రివర్యులు మిత్రులు
అని చెప్పి మాటిచ్చాను. తర్వాత ఈ నోటిఫికేషన్ రావడం దాదాపు ఒక నెల రోజుల క్రితమే మనకి మంజూరు ఇచ్చింది. ఆ మంత్రి గారు కూడా స్వయంగా వస్తారని చెప్పడంతో కూడా ఒక 4-5 రోజులు డిలే చేసినాం. ఆ తర్వాత మీకు తెలుసు బక్రీద్ పండుగ, వర్షాలు అంటే ఇక మామూలు వర్షాలు కాదు. ఇంతవరకు చరిత్రలో ఈ మధ్యకాలంలో కాదు, కొన్ని దశాబ్దాలలో ఇట్లా వర్షాలు పడలేదు. ఏడాది వాన పడిపోయింది. కాబట్టి మనకు కొన్ని ఇబ్బందులు అవి యూనివర్సిటీలే క్లోజ్ చేసిన పరిస్థితి, దానివల్ల కొంత లేట్ అయింది. ఆ తర్వాత మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు కొప్పుల ఈశ్వరన్న గారి చేతుల మీదుగా మనం దీన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद जिला कलेक्टर सिकता पटनायक ने लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख और मुतालिका महकमों के अहदेदारों के हमरा शहर मुस्तक़र में जारी मुख्तलिफ तरक्याती व तामीराती कामों का जायज़ा लिया। कलेक्टर सिकता पटनायक ने हफ्ते के रोज़ शहरी इलाके में वैकुंठा धामा, बस्ती बिनाई दवाखाना, डिस्पेंसरी, इंटीग्रेटेड वेज नॉन वेज मार्केट, डंपिंग यार्ड व दीगर मुकामात का दौरा किया। उन्होंने इंजीनियर्स और गुत्तेदारों को कामों को मियारी अंदाज में जल्द तकमील करने की हिदायत दी। ఆల్ మున్సిపాలిటీస్కి కూడా దసరా టార్గెట్ డేట్ ఆపరేషన్ డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ డేట్తో కంప్లై చేయడానికి మేము స్ట్రిక్ట్గా మున్సిపల్ కమిషనర్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అథారిటీస్ వాళ్ళతో కాంటాక్ట్గా చెప్పాము. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డే బై డే ఫాలోఅప్ చేయాల్సిందే. ఇక్కడ చాలా వరకు ప్రోగ్రెస్ కూడా వచ్చింది, కానీ ఇంకా స్పీడప్ చేయాలి. తర్వాత క్వాలిటీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. తర్వాత ఎస్సీ గారు కూడా వరంగల్ నుంచి వస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ లోకల్ ఈడీ అందరూ కూడా ఉన్నారు. సో అలాంగ్ విత్ దీస్ ఇంజనీరింగ్ అథారిటీస్ ఫ్రమ్ కలెక్టరేట్ సైడ్ కూడా మేము ఇన్స్పెక్షన్ చేసేసి విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ టు కంప్లీట్ విత్ ఇన్ దసరా డెడ్ లైన్. తర్వాత ఇంకా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ నడుస్తున్నాయి మన మున్సిపాలిటీలో. ఒకటి మన వైకుంఠ ధామాలు ఉన్నాయి, 2 వైకుంఠ ధామాలు విత్ యూఎఫ్ఐడిసి ఫండింగ్ 2 crores ఒక కేఆర్పీ కాలనీలో 1 అది కూడా టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత బస్తీ దవాఖానా అది కూడా ప్రారంభం చేస్తున్నాము. అది ఆగస్ట్ నెలలో అది కూడా ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ రెయిన్ఫాల్ కాబట్టి ఐ హోప్ దట్ కొంచెం మనకు వెదర్ సపోర్ట్ చేస్తే వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ ఇట్ స్టార్ట్ ఇట్ ఇన్ ఎ టైమ్లీ మేనర్. సో ఆల్ lot of works are going on in municipality. We will do our best to complete the deadlines. Thank you. आदिलाबाद बीजेपी जिला सदर पायल शंकर ने रिम्स हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन के पिछले 1 माह से काम नहीं करने की इत्तला पर तशवीश का इजहार किया। बता दें कि आदिलाबाद शहर में गुर्दे के कई मरीज इसी मसले की वजह से धरने पर चले गए हैं। बीजेपी सदर पायल शंकर ने उनकी हिमायत में खड़े होकर रिम्स दवाखाने में इलाज के लिए आलात की दस्तियाबी का हुकूमत से मुतालबा किया। उनका कहना था कि अस्पताल में सहूलियात की कमी की वजह से मरीज़ बेहतर इलाज के लिए महाराष्ट्र व दीगर मुकामात का रुख कर रहे हैं। उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कारगर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस धरने में ज़िलाई कायदीन वेणुगोपाल, मुकुंद रॉय, श्रीनिवास और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రప్పించి డయాలసిస్ చేస్తామని చెప్పి ఇంకా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ విషయం మీద అనేక సందర్భాల్లో మేము మాట్లాడినాం. హరీష్ రావు గారు హెల్త్ మంత్రి గారు చాలా గొప్పగా చెప్తారు. ఎక్కడికెక్కడ మేము డయాలసిస్ మిషన్లు పెట్టినాం, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్ళాల్సిన ఇబ్బంది లేదు, సర్కారు దవాఖానకే పోతామంటున్నారని చాలా గొప్పగా మాట్లాడి చెప్తారు హరీష్ రావు గారు. హరీష్ రావు గారికి ఆదిలాబాద్ నుంచి అడగదలుచుకున్నాం, కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తుల తరఫున అడగదలుచుకున్నాం. ఈరోజు నెలల తరబడి మీ మిషన్లు పనిచేస్తలేవని ఈ రకంగా రోజుల తరబడి వాళ్ళు డయాలసిస్ చేసుకోకపోతే నరకం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఎంత అసమర్థంగా వ్యవహారం నడుస్తున్నదంటే ఈరోజు 150 కోట్ల రూపాయలతో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులిచ్చి నిర్మాణం చేస్తే కనీసం డాక్టర్లను పెట్టుకోలేనటువంటి దుస్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. जिला निर्मल कांग्रेस पार्टी सदर रामाराव पाटिल ने भैंसा मंडल के कथागाम और
कामोल गांव का दौरा करते हुए किसानों से बात की और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने खस्ताहाल सड़कों कलवटों की मरम्मत के लिए फंड्स जारी करने हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि जब ओनी और किरगुल बासर की सड़कों की मरम्मत के लिए महकमे पंचायत राज की तरफ से फंड्स मंजूर किए गए तो कथागाम और कामोल गांव के दरमियान की सड़कों की मरम्मत के लिए फंड्स क्यों मंजूर नहीं किए जा रहे। रामाराव पाटिल ने सड़कों की फौरी मरम्मत करते हुए मुकामी आवाम और राहगीरों को राहत पहुंचाने के इक़दामात का रुकन असेंबली और हुकूमत से मुतालबा किया। बोधन के वार्ड 6 में खस्ताहाल सड़कों की वजह से राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। समी NRI ने मुकामी आवाम के हमरा रुकन असेंबली आमिर शकील से मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर रुकन असेंबली ने फौरी डिप्टी AEE शिवानंदन से फ़ोन पर बात करते हुए सड़क की मरम्मत के लिए 20 गाड़ी डस्ट और मुरम रवाना किया। रुकन असेंबली के फौरी रद्द-ए-अमल पर मुकामी अवाम ने रुकन असेंबली, मुकामी रुकन बल्दी, समी NRI व दीगर से इज़हार तशक्कुर किया। वार्ड नंबर 6 में और ये कासिम बेग मस्जिद की जो रोड है बहुत ख़राब हो चुकी थी बारिश की वजह से, और ये NRI बाबा साहब और NRI समी साहब की नुमाइंदगी पे, हमारे काउंसलर साहब खदीर साहब की नुमाइंदगी पे MLA साहब फौरी इमीडिएटली एक्शन लेकर और इस रोड पे डस्ट और मुरम का इंतज़ाम किए और पब्लिक के लिए बहुत सहूलत हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे महिला वार्ड नंबर 6 से जो है जो परसों बारिश हुई 3 दिन तक बहुत परेशानी हुई महिला वालों को, स्कूल के बच्चों को आने जाने के लिए। हम लोग जो है खदीर साहब से जो है और जो है शमी भाई से और बाबा भाई से जो है मिलकर जो है उनको नुमाइंदगी करे तो वो लोग MLA साहब से मिलकर ये काम कराए। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया इनका, MLA साहब का। ज़िले निज़ामाबाद के कोटागिरी मंडल के कोड़ी चरला गांव में कोरोना की दस्तक से खौफ का माहौल देखा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक कोड़ी चरला अपर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को गुज़िश्ता 2 दिनों से बुखार और ज़ुकाम की शिकायत पर उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया और साथ ही स्कूल के 104 तलबा का भी टेस्ट किया गया, जिस पर 5 तलबा का टेस्ट पॉजिटिव आया और बाद-ए-ज़ां उनके वालिदैन का भी टेस्ट किया गया। उनमें से 3 मुस्बित पाए गए। स्कूल अटेंडर परमेश्वरा ने बताया कि 5 तलबा के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के साथ ही स्कूल को छुट्टी दे दी गई और सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए गए। इस खबर के आम होते ही गांव में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। डॉक्टरों ने गांव वालों को मशवरा दिया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। मादी कोड़चर्ला विलेज నేను ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నాను అటెండర్గా। నిన్న మా ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అయిన భాస్కర్ సార్ గారికి పాజిటివ్గా తెలియంది। ఆయన ఫోన్ చేయడం మాకు తెలిసింది నిన్న మధ్యాహ్నం। అయితే నిన్న వైద్యులకు మేము ఫోన్ చేసినాం, ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చారు, శిబిరం పెట్టారు, వైద్య శిబిరం। 104 మందికి టెస్ట్ చేస్తే 5 మందికి పాజిటివ్ అని తేలింది। ముగ్గురికి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా తెలియదు పాజిటివ్ అని। ఈరోజు మధ్యాహ్నం మొత్తం 8 మంది, 104 మందికి టెస్ట్ చేసి 8 మందికి వెళ్ళింది। 5 మంది పిల్లలు, 3 పేరెంట్స్ పెద్ద మనుషులు। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद में गाड़ी सवारों के लाइसेंस, हेलमेट, गाड़ियों के दस्तावेजात, पेंडिंग चालानात, गुड्स कैरियर गाड़ियों में ओवरलोडिंग, नंबर प्लेट्स की दुरुस्तगी की चेकिंग की जा रही है। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस SI सामया ने इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। नामपल्ली SI है, अपने बड़ा ऑफिसर का हुक्म है। अब गाड़ी का इरेगुलर नंबर और ओवरलोड, पुराना चालान और क्या ये ड्रेस और पायलटिंग और नंबर को स्टिकर डाल के जा रहे और क्या नंबर मिट दे रहे और मूड दे रहे, ऐसा उनको पकड़ के चालान डाल रहे, ऑफिसर डाला बोले डाल रहे। टेंटेड क्लास बोल के रहते, वो टेंटेड क्लास का 700 फाइन रहते, वो निकाल दे रहे, फाइन डाल रहे उसको। कोई और कुछ 2 ऐसे हैं नामपल्ली पोल्यूशन का, 2 ऐसे भी मौजूद है, उसका फाइन डाल रही। तो डेली कितने केसेस आपके पास? डेली इतना बल्कि नहीं रहते, जितना मिले तो उतना डाल सकते हैं। क्यों मतलब तो एक 20 होते, 40 होते और एक 20 भी होते, 15 भी हो जाते एक टाइम पे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने असेंबली है, बंदोबस्त ज़्यादा रहते, इसके लिए जैसा है वैसे वक्त गिरे वैसा। चीज़ क्या है, आप लोगों को गाड़ी के रोज़ाना अपने कैसा रह रहे वैसे देख के, गाड़ी के नंबर सही है नहीं देखना। अपने बच्चों को छोड़ो, माइनर बच्चों को गाड़ी नहीं देना, माइनर बच्चे तो जेल होते। और डी एनकाउंटर भी नहीं करना,
और क्या है और क्या बोलते तो गाड़ी का चालाना है तो पे कर लेना। इससे पहले बड़ा ऑफिसर का आपको डिस्काउंट दिया, वो नहीं बनाया। अभी पेंडिंग एक आदमी 20, 40, 50, 20, 70 भी रह रहे, अभी भी वो फौरन बन गए तो अच्छा रहते। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े ओमकार नगर की एक फर्नीचर की दुकान में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग के साथ कसीफ धुएं को देखकर मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड अमले और पुलिस को दी, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, ताहम वो दूसरे जाविये से भी तहकीकात कर रहे हैं। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मशकूक हालात में घूम रहे 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान दोनों ने चलती रेलगाड़ियों और स्टेशन पर 13 मुख्तलिफ चोरियों की वारदातें अंजाम देने का इंकशाफ किया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 9.4 तोले सोने के जेवरात बरामद कर लिए। मुलजिमीन की शनाख्त बिहार रियासत के रहने वाले सतन पटेल और विकास पटेल के तौर पर की गई है। GRP सिकंदराबाद इंस्पेक्टर మరియు RPF ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహ రవి అండ్ GRP సిబ్బంది RPF సిబ్బంది నా ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 మీద చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక 2 పర్సన్స్ సస్పిషియస్ సర్కమ్స్టాన్స్లలో హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ వేసుకొని కనిపించారు. వాళ్ళని చెక్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఈ బ్యాగుల్లో అనుమానాస్పదమైనటువంటి వస్తువులు మరియు గోల్డ్ క్యాష్ కనిపించడంతో ఇన్స్పెక్టరు అండ్ టీమ్ RPF వాళ్ళందరూ కలిసి ఇంటరాగేషన్ చేస్తే వాళ్ళు ఈ ట్రైన్లలో వీళ్ళిద్దరూ, ఒక అతని పేరు సతాన్ పటేల్ ఎలియాస్ సురేందర్ సింగ్, తర్వాత ఇంకొక అతని పేరు వికాస్ పటేల్ ఇలియాస్ రమేష్ సింగ్, వీళ్ళిద్దరు కూడా బీహార్కు చెందినటువంటి బెట్టాయా డిస్టిక్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు. వీళ్ళు అక్కడ జీవనోపాధి కోసము డ్రైవింగ్, కూలీ పని అవి చేసుకుంటే సరిపోక ఈ మూవింగ్ ట్రైన్లలో తిరుగుతూ దొంగతనాలకు అలవాటు పడ్డారు, డబ్బులకు సరిపోక. దాంట్లో పాటు వీళ్ళు మనకి ఏవైతే మత్తు పదార్థాలను ఇచ్చి దొంగతనాలు చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి వాళ్ళు డైజోఫామ్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని వాటిని పౌడర్గా చేసి ఈ పల్లిపట్టీల్లో మరియు కాజు, కిస్మిస్ ఇలాంటి వాటిల్లో కలిపి ప్రయాణం చేస్తూ ఆ ప్రయాణికులకు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నవి తినడానికి ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళు మత్తులోకి వెళ్ళిపోగానే వాళ్ళు దొంగతనం చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేషన్లో దిగి వెళ్ళి మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో ట్రైన్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటారు. ఇది వీళ్ళు. అలాగే ఈ దొంగతనాలు కూడా పాకెట్స్లలో, తర్వాత బ్యాగులలో ఉన్నటువంటి క్యాష్, గోల్డ్ ఇలాంటివి ఏమున్నా కానీ దొంగతనాలు చేసుకుంటూ చేస్తామని ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు. सिकंदराबाद कंटोनमेंट के ऊषा गोडाउन इलाके में अमावस के मौके पर फ्रेंड्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में लीडर सदा केशव रेड्डी ने गाजिला नागेश के हमरा शिरकत की। इस प्रोग्राम में लक्ष्मण, नरसिम्हा रेड्डी, रवि, नरेश गौड़, संगा रेड्डी, अशोक गौड़, राजू, नागराज, डी श्रीनिवास, राजेश और दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में तैयार करदा भारत के सबसे बड़े तैरने वाले सोलार प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए प्रोजेक्ट को किया कौम के नाम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुनक्किद किया हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर सेमिनार। मुख्तलिफ गोशों से उलमा, अदीब, शोरा व दानिशवरान ने की शिरकत। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने किया अंबरपेट इलाके और मूसाराम ब्रिज का दौरा। मूसा नदी की तरक्की को नज़रअंदाज करने का तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम।
सीएम केसीआर पर की खूब तनकीद। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी हुदूद में रखा कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद। कहा कामों की तकमील पर जलपल्ली की आवाम को होगी सहूलत। माह मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में साउथ जोन ट्रैफिक एसीपी ने किया बीबी के अलावा का दौरा। जायरीन की हाजिरी के पेश नज़र गाड़ियों की पार्किंग और दीगर इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद में उर्दू के 2 सीनियर सहाफ़ी अजीज अहमद और हबीब अली अल जिलानी की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। दोनों सहाफ़ियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआओं की गुजारिश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें।